कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे का या परिवार में किसी का नया आधार कार्ड बनवाने गए हों? आप आधार सेंटर पहुंचते हैं, घंटों लाइन में लगते हैं और फिर अचानक पता चलता है कि आपका एक डॉक्यूमेंट मतलब एक कागज मान्य ही नहीं है। कितनी परेशानी होती है ना? तो ये क्यों होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है? चलिए, आज इसी को समझते हैं ताकि आपका कीमती समय और मेहनत दोनों बर्बाद ना हो। तो असल में ये प्रॉब्लम है क्या? आप सारे सही दस्तावेज लेकर आधार केंद्र पहुंचते हैं, फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ऐसा आखिर होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब सरकार के एक नए नियम में छुपा है, जो खास तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे इस नए नियम को ही समझ लेते हैं। अब से अगर कोई भी नया आधार कार्ड बन रहा है तो जन्म के प्रूफ के लिए क्यूआर कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट होना बिल्कुल अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो जो पुराने हाथ से लिखे हुए या बिना क्यूआर कोड वाले सर्टिफिकेट होते थे, वो अब नए आधार कार्ड के लिए नहीं चलेंगे। तो इस बदलाव का असल मतलब क्या है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक तरह से कागज से पिक्सल तक का सफर। आइए देखते हैं कि पुराने और नए दस्तावेज में आखिर फर्क क्या है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं पुराने सर्टिफिकेट जो हाथ से लिखे या सिंपल प्रिंटआउट्स होते थे, और दूसरी तरफ है नया सर्टिफिकेट जिस पर एक क्यूआर कोड होता है। अब होता यह है कि जैसे ही आधार सेंटर पर ऑपरेटर इस कोड को स्कैन करता है, सारी जानकारी मतलब नाम, जन्म की तारीख, सब कुछ तुरंत ऑनलाइन सिस्टम से वेरीफाई हो जाता है। कोई मैनुअल चेकिंग नहीं, कोई झंझट नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बड़े अपडेट के पीछे कारण क्या है? सरकार ने अचानक ये बदलाव किया क्यों? ये सब कुछ सुरक्षा यानी सिक्योरिटी बढ़ाने और इस पूरी प्रक्रिया को सबके लिए आसान बनाने के लिए किया गया है। तो आखिर सरकार इस बदलाव को इतना जरूरी क्यों बना रही है? जैसा कि मैंने कहा, इसके पीछे दो बहुत ही अहम वजह हैं। एक है सुरक्षा और दूसरी है रफ्तार। पहली और सबसे बड़ी वजह है फर्जी दस्तावेजों को रोकना। पहले लोग क्या करते थे कि नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर भी आधार कार्ड बनवा लेते थे, लेकिन अब क्यूआर कोड की वजह से दस्तावेज की असलियत तुरंत ऑनलाइन जांची जा सकती है, तो धोखाधड़ी का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरा कारण है प्रक्रिया को तेज और एरर फ्री बनाना। जब ऑपरेटर स्कैन करता है तो जानकारी अपने आप सिस्टम में भर जाती है, जिससे टाइपिंग की गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और काम भी फटाफट होता है। तो संक्षेप में कहें तो इस नियम का लक्ष्य हम सब के लिए एक ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना है। इससे ये पक्का होता है कि आधार सिस्टम की जो नींव है वो मजबूत और भरोसेमंद बनी रहे। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर किसी के पास पुराना सर्टिफिकेट है तो उसे क्या करना चाहिए? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका समाधान बहुत ही आसान है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि उस पुराने बर्थ सर्टिफिकेट का क्या करें जिसमें कोई क्यूआर कोड है ही नहीं। देखिए, ये एक बहुत ही आम चिंता है और इसका समाधान आपके लोकल म्युनिसिपल ऑफिस में ही मौजूद है। आपको बस कुछ आसान से कदम उठाने हैं। सबसे पहले अपना मौजूदा जन्म प्रमाण पत्र चेक करें। अगर उस पर क्यूआर कोड है तो बहुत बढ़िया, आपको कुछ नहीं करना। अगर नहीं है तो आपको अपने लोकल नगर निगम, नगरपालिका या ग्राम पंचायत के दफ्तर जाना होगा। वहां जाकर अपने पुराने सर्टिफिकेट को डिजिटाइज करवाने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी और आपको क्यूआर कोड वाला नया डिजिटल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आजकल भारत के ज़्यादातर राज्यों में जो नए सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं वो CRS यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के जरिए ही बनते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस पोर्टल से जारी हुए सर्टिफिकेट में क्यूआर कोड पहले से ही होता है। तो यह एक नेशनल लेवल का सिस्टम है जो इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना रहा है। तो अब देखते हैं कि इस नियम का सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा। क्या ये नियम सभी के लिए है या फिर किसी खास ग्रुप पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझनी होगी, ये नियम खास तौर पर नया आधार कार्ड बनवाने वालों के लिए है, और उसमें भी सबसे ज्यादा सख्ती नवजात शिशुओं और बच्चों के एनरोलमेंट पर की जा रही है। अगर कोई सिर्फ अपनी जानकारी जैसे पता या मोबाइल नंबर अपडेट करवा रहा है तो शायद उसे इसकी तुरंत जरूरत ना पड़े, लेकिन हाँ, किसी भी नए एनरोलमेंट के लिए यह अब पूरी तरह से अनिवार्य है। असल में सरकार ने अब बर्थ सर्टिफिकेट को आधार बनवाने के लिए एकल दस्तावेज यानी सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता दे दी है। इसका मतलब है कि अब ये अकेला दस्तावेज ही जन्म तिथि के प्रमाण के लिए काफी है
और ठीक इसी वजह से इसका डिजिटल और वेरीफाई होना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। आधार केंद्र जाकर परेशान होने और चक्कर काटने से बेहतर है कि जाने से पहले ही अपने दस्तावेजों को जांच लें। अगर आपके पास क्यूआर कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे अपडेट करवा लें। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा कदम आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। और अंत में एक सवाल सोचते हैं, ये जो बदलाव हो रहा है ये सिर्फ आधार या जन्म प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये तो भारत के डिजिटल होने की एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जरा सोचिए, इसके बाद अगला कौन सा आधिकारिक दस्तावेज होगा जिसके लिए एक डिजिटल पहचान अनिवार्य हो जाएगी।